क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग टॉपिक के संभावित क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार में किसान आंदोलन की बात करेंगे कि बिहार में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे और किसान नेता कौन थे और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और जो एग्जाम में संभावित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत मीडियम रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज हम लोग अलग अलग संभावित क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? इनमें कौन से ऐसे थे जो बिहार के किसान नेता थे? ठीक है, तो ये थे आपके, याद रखिएगा, स्वामी विद्यानंद और स्वामी जो है सहजानंद। ये दोनों लोग बिहार के किसान नेता हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन किसान नेता है और कौन किसान नेता नहीं है, कौन फ्रीडम फाइटर है। ऐसे ऐसे मामूली क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? ठीक है, तो ये 4 मार्च 1928 को किया था इन्होंने, जो है बिहार के बिहटा नामक स्थान पर किसान सभा की स्थापना किया था और बिहार के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है कहाँ पर जो है किसान सभा की स्थापना की? तो बिहटा में। बिहटा कहाँ है? पटना में। या फिर जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो ये क्वेश्चन आपका पूछ ही लिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राजा के विरुद्ध आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो याद रखिएगा, मधुबनी जिला के कौन से किसान नेता थे जिन्होंने दरभंगा के राजा के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था 1919 में? ठीक है, तो यह है स्वामी विद्यानंद। तो स्वामी विद्यानंद भी बिहार के बहुत बड़े किसान नेता थे और इन्होंने बहुत सारे संघर्ष के किसानों के लिए अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने जो है बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं। असहयोग आंदोलन हो चाहे वो आपका किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार रहता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में 1923 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? तो बिहार के अलग अलग जिलों में कई किसान सभाएं बनी थी। तो पटना में किसी और ने बनाया है। ठीक है, तो जैसे उन्हें जो है किसने बनाया पटना में? तो पटना के बिहटा में अभी मैंने आपसे बताया सहजानंद सरस्वती ने बनाया। तो मुंगेर में जो है किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये है शाह मोहम्मद जुबैर। शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में मुंगेर में यह स्थापित किया गया किसान सभा। और याद रखिएगा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो हुकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिससे किसानों में जागरूकता को फैलाया जा सके और उन्हें शोषण के विरुद्ध जागरूक किया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? नहर सिंचाई के विरोध में जो अधिक मात्रा में शुल्क लिया जाता था, उसके विरोध में बिहार के किस जिले में आंदोलन किया गया है? यह क्वेश्चन थोड़ा हटके है और पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है शाहाबाद। ये शाहाबाद में नहर शुल्क आंदोलन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? आपसे यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की?
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसके है पुरुषोत्तम दास टंडन। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? गया में। या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन गया में कब हुआ था? तो 29-30 अगस्त 1934 में हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो द्वितीय जो बिहार प्रांतीय किसान सभा हुई थी उसके अध्यक्ष गया में पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो स्वामी सहजानंद भी किसान नेता थे, ठीक है। यदुनंदन शर्मा भी किसान नेता थे, लेकिन सूर्यनाथ चौबे एक किसान नेता नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो प्रांतीय बिहार कांग्रेस कमेटी जो थी वो किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक जांच समिति किसानों के लिए कांग्रेस जो है प्रांतीय कमेटी ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1936 में बीहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नवंबर 1936 में बीहपुर एक भागलपुर में जगह है, वहाँ प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण ने भी किया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, दोनों लोगों ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों लोगों ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1930 से 1934 के मध्य अन्य किन्हें छोड़कर कांग्रेस नेता किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो 1930 से लेकर 34 के बीच में किसे छोड़ करके बाकी सब किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद को छोड़कर बाकी चाहे वो श्री किरण सिंह हो चाहे यदुनंदन हो, ये सब किसान नेता के साथ जुड़े हुए थे, आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। इसमें ब्रज किशोर प्रसाद नहीं जुड़े हुए थे, तो इन्हें इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा गया कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का गठन हुआ था? देखिए, मैंने बताया था आपसे कि ऊपर कि बिहार के अलग अलग जिलों में कई किसान सभाएं बनी हैं। तो जहानाबाद में किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है 1931 में किया गया था, 1931 में, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बिहार के जमींदारों ने एक संगठन बनाया था। बिहार में याद रखिएगा, जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं वो सब जमींदारों के विरोध में हुए। क्यों ऐसा? क्योंकि सारे जमींदार अंग्रेजों के साथ मिल के काम करते थे और अंग्रेजों के लिए ही किसानों से कर वसूलते थे। इसीलिए किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बिहार के जमींदारों ने एक संगठन बनाया था कि कांग्रेस जो ये किसानों के आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए, ठीक है। तो उस संगठन का नाम क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उस संगठन का नाम था नेशनल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जमींदारों ने मिलकर के बनाया था किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो उसके पहले महासचिव कौन बनाए गए थे? तो प्रोफेसर एन.जी. रंगा। प्रोफेसर एन.जी. रंगा ही अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा जो है कब स्थापित हुआ था? तो 1936 में हुआ था, ठीक है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे और पहले महासचिव कौन थे? तो प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से देखने की जरूरत है। और ये कोर एरिया है बीपीएससी का, किसान आंदोलन कोर एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो गलत ना होने पाए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो स्वामी सहजानंद ने बिहार के किस जिले के किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था? तो यह है दरभंगा। उन्होंने दरभंगा के किसानों का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, 9-10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो अखिल भारतीय, अखिल मतलब ऑल इंडिया जो है फार्मर कॉन्फ्रेंस का जो है सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये गया में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंगेर का वरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर जिले में किसानों द्वारा वरहिया ताल नामक एक विरोध किया गया था, एक विद्रोह किया गया था किसानों का था। तो ये क्यों किया गया था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग करने के लिए। जो बकास्त भूमि थी उसकी वापसी एक किसान कर रहे थे और इसीलिए ये आंदोलन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह के किसान आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो किसान आंदोलन से बिहार की बात करें तो मोतीलाल नेहरू नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, CR दास भी नहीं जुड़े हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह है स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने ही असहयोग आंदोलन के समय जब गांधी ने चलाया था उस समय बिहार में किसानों का इन्होंने नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1929 में किया गया था, तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता ये किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने किया था। तो स्वामी सहजानंद ने जो है इसका जो है किया था, किसका? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहले सत्र का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, तो जो है पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नेक्स्ट है, नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय किसान प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्षता किसने किया था? अब इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो तीसरा वाला हुआ था उसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। पूछा जाएगा कि तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हाजीपुर में हुआ था, 1935 में हुआ था और उसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। तो सहजानंद का बिहार के इतिहास बड़ा योगदान है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल होता है, इनको थोड़ा अच्छे से देख कर जाना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो बिहार में के गया में किसान आंदोलन को किसने जगाया था? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये है जदुनंदन शर्मा। ठीक है, जदुनंदन शर्मा ने यह काम किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण एग्रीशियन समिति के अध्यक्ष FG सलाई चंपारण सत्याग्रह के समय कहाँ के आयुक्त थे? ठीक है, ये कहाँ के आयुक्त थे? इन्हें जो है जब गांधी चंपारण गए थे तो इन्हीं की अध्यक्षता में चंपारण में जांच समिति बनाई गई थी जिसका नाम चंपारण एग्रेसियर समिति का नाम था। तो ये कहाँ के आयुक्त थे ये पूछा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, ये भी याद रखना, ये मध्य प्रदेश में इनकी पोस्टिंग थी और ये चंपारण आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लोगों को लगेगा बिहार के थे लेकिन नहीं, ये मध्य प्रदेश में ये उस समय आयुक्त के पद पर नियुक्त थे, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 17 अक्टूबर 1937 को मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है बेतिया और मोतिहारी में किसान सभा किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो बिहार के जो है मोतिहारी और बेतिया में किसान सभा किसने स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद ने ही किया था, कई जगह पे किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इन पे एक वीडियो में और बना दूंगा जिससे आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गया में किसान आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है, गया में किसान आंदोलन सक्रिय थे, तो यदुनंदन शर्मा भी थे, शिव शंकर भारती भी थे और मलय कृष्ण ब्रह्मचारी भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सब लोग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है 22 दिसंबर 1938 को नेउरा में विवादाग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, ये भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसान आंदोलन से। इसका आंसर हो जाएगा सी, पंडित यदुनंदन शर्मा। ठीक है, इसका शुरुआत किसने किया था, तो पंडित यदुनंदन शर्मा ने किया था फसल काट किसान सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान में किसने बकास सत्याग्रह शुरू किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि बकास सत्याग्रह जो है 1939 में कहाँ शुरू किया गया था, तो छपरा के अंबारी नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये राहुल संस्कृत्यायन इन्होंने ही शुरू किया था और ये वहाँ के ही रहने वाले थे और इन्होंने उन्हीं क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन भी किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। तो ये छपरा के आसपास मुख्य रूप से ये किसान नेता भी थे और एक आंदोलनकारी भी थे। तो इनका बड़ा योगदान है भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनके स्थान पर बिहार का नेता कौन था, कार्यानंद शर्मा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार के चंपारण जो है, चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है धनराजपुरी को बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 8-9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1941 में बिहार किसान सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डुमराव में हुआ था, बक्सर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद जो है ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए घटनाओं को उनको क्रम में सजाना है। ठीक है, पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, ऐसे। अभी देखिए, इस एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे पहला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1916 में 3 फरवरी 1916 को की गई थी। बिहार में किसान सभा का गठन कब किया गया, तो ये 1929 में किया गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है वो 1917 में की गई है। ठीक है, और सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे एक ही ऑप्शन में कई मिलाकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें जो है ऐसे क्वेश्चन को भी अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू कब किया गया, लागू करने का कारण क्या था। तो बिहार में जमींदारी व्यवस्था को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बिहार में अब परमानेंट सेटलमेंट को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। ठीक है, तो जमींदार के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार देना। जो जमींदार थे वो वंशानुगत रहे, उनके बेटा फिर सबको एक एक करके दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बिहार हो चाहे बंगाल हो, इन क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त ही लागू किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो बड़े जो जमींदार थे उनकी राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम क्या था। तो सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि जिससे जमींदारों की राजनीतिक शक्ति को बचाए रखा जाए और समाज में उन्हें सबसे ऊपर रखा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो बिहार के जो कृषक वर्ग हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो इन्हें त्रिमुखी श्रेणी में वर्गीकरण में रखा जाएगा। ये किसान आंदोलन के साथ साथ यहाँ के किसान जो वर्ग थे वो कई अन्य चीज़ों में भी काम में लगे रहते थे, मजदूरी में भी और आंदोलन में भी, इसीलिए इन्हें त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा जाता है। किसे? कृषक वर्ग को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद ने जो है क्या किया था, भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण को लेकर के इन्होंने आंदोलन चलाया था और ये 1930 के दशक में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। ठीक है, तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, मतलब वो अधिनियम कब बनाया गया था। तो 1868 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 42 क्वेश्चन किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसको हमें बताइएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।